Now the preparation of haloalkanes from the alcohol. अब मुझे अल्कोहल के साथ मुझे OH रिप्लेस करके X नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना है। तो या तो मैं इसकी सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करूं, NaX के साथ रिएक्शन शो करने के लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RX, हेलोअल्केन बनेगा, लेकिन साथ में प्रिपरेशन क्या होगी, NaOH की। और इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मच ग्रेटर देन रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो NaOH बनता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वापस रिएक्शन शो करके NaX में आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा कम होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है ये बहुत ज्यादा होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, इसीलिए हम NaX को यूज नहीं करते। तो NaX के बजाय हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा यूज करते हैं, हाइड्रोहेलस जो एसिड होते हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। ROH प्लस में HX इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इस एसिड की प्रेजेंस में RX फॉर्मेशन होगा, साथ में H2O फॉर्मेशन होगा। अब मुझे इसका मैकेनिज्म देखिए, अगर जो हम लोग मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, यानी कि सबसे पहले ROH प्लस में H पॉजिटिव, वही इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी, ROH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो बहुत ही कम स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज लेस स्टेबल। तो ये क्या करेंगे बच्चों, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, शिफ्ट होगा, क्या फॉर्मेशन आएगी, R पॉजिटिव प्लस में H2। नाउ हियर इज द कार्बोकेटाइन। अब R पॉजिटिव पर जो X नेगेटिव है बच्चों, X नेगेटिव अटैक करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, RH, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखते हैं कोई एक एग्जांपल, CH3OH प्लस में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इट विल फॉर्म CH3Cl प्लस में H2। ये प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोमीथेन फ्रॉम द मिथेनॉल। तो बच्चों इसी में हम लोग H पॉजिटिव की जगह हम लोग और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि HCl के साथ अगर जो मैं एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करता हूं तो भी सेम रिएक्शन होगी। अगर जो मैं HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करूं एसिड की जगह तो भी सेम रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रूस प्रोसेस। इसे क्या बोला जाता है, ग्रूस प्रोसेस बोला जाता है। अब इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन थी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बोकेटाइन की। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि कार्बोकेटाइन स्टेबल पर सबसे ज्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो अगर जो बात करूंगा ग्रूस प्रोसेस में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी हेलोअल्केन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही हम लोग इसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड, इसकी रिएक्टिविटी भी हम लोग निकाल सकते हैं कि टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी कम, प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन की होती है, मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कार्बोकेटाइन की वजह से ये इनका रिएक्टिविटी होता है। अगर जो मैं HCl वगैरह की बात करूं, जो हाइड्रोहेलस एसिड की बात करूं, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HCl ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, क्योंकि I नेगेटिव अच्छा ग्रुप होता है, अच्छा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, हमारे पास जो I नेगेटिव होता है सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। इस वजह से HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बनाएंगे HBr के सबसे कम HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे कम होगा। तो यानी कि टर्शियरी की और HCl की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, और जबकि प्राइमरी की और HCl की रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। तो ये हमारे पास फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल्स। अब बच्चों टर्शियरी प्लस में ल्यूकास रिएजेंट, क्विक रिएक्शन होगी,
और इस रिएक्शन में टर्बिडिटी अपीयर होती है। टर्बिडिटी यानी कि जो रिएक्शन का सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। तो अगर जो एकदम से मिल्की हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो अल्कोहल तुमने लिया है वो अल्कोहल कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी प्लस में ल्यूकास एजेंट स्लो रिएक्शन, और प्राइमरी प्लस में ल्यूकास एजेंट लीस्ट, सबसे कम होगा, बहुत 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 ज्यादा देर में बहुत कम मिल्की होगा। तो इस ये ग्लूकास एजेंट और जो ग्रोथ प्रोसेस होता है हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग ये कि अल्कोहल की कितनी डिग्री है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अगर जो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो एकदम से रिएक्शन शो करेगा, मिल्की एकदम से हो जाएगा। सेकेंडरी है तो कम, और प्राइमरी है तो सबसे कम और सबसे देर में मिल्की होगा। अब अल्कोहल से ही हम लोग क्लोराइड भी बना सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स। क्लोरोअल्केन कैसे बना सकते हैं, ROH प्लस में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर जो हम यूज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, RCl प्लस में POCl3 प्लस में HCl। और ROH के साथ ही हम लोग PCl3 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रोडक्ट में थोड़ी सी वेरिएशन होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, 3RCl प्लस में H3PO3, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं POH O थ्राइस। तो यानी कि ROH की रिएक्शन अगर जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों में से किसी के साथ भी शो करें तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, क्लोरोअल्केन। फॉर एग्जांपल CH3OH प्लस PCl5, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। और इसी की रिएक्शन बच्चों अगर जो हम लोग ROH की ही रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, HOCl2, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर जो अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और ये जो प्रोसेस होता है ये अच्छा प्रोसेस है, ये बेटर प्रोसेस है बजाय के PCl5 के या बजाय के PCl3 के। इनके कंपैरिजन में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड बेटर रिजल्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है बच्चों क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो हमें प्रोडक्ट में मिलता है ये भी गैसियस होता है नेचर में, और जो HCl मिलता है ये भी वेपर स्टेट के अंदर होता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में जो मिलता है दैट विल बी ओनली RCl, दैट विल बी ओनली क्लोरोअल्केन। इट विल बी इजी टू डिस्टिल ऑफ फ्रॉम द it will be easy to distill off chloroalkane from the solution। जो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है उसमें RCl को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये बात थी प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल से। अगर जो हम बात करें एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों कैसे मिल सकते हैं हम लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले कन्वर्ट करो इसके सिल्वर साल्ट के अंदर। सिल्वर साल्ट में यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, RCOOAg, R दैट इज द सिल्वर साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो हम इसकी रिएक्शन करते हैं Br2 या किसी भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें क्या मिल जाएगा, RBr प्लस CO2 प्लस में AgBr। और इसी रिएक्शन का नाम होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेटिव हैलोजिनेशन। डीकार्बोक्सिलेटिव यानी कि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था हमारे पास जो सिल्वर साल्ट था जो इसमें से CO2 निकल जाती है, CO2 बाहर निकलती है, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेटिव। और अटैचमेंट ऑफ ब्रोमीन है यहाँ पर, तो ब्रोमीन है हैलोजिनेशन, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेटिव हैलोजिनेशन।
और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हंस-बेकर रिएक्शन। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? हंस-बेकर रिएक्शन होता है। बच्चों ब्रोमीन के साथ रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं, क्लोरीन के साथ हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आयोडीन की, RCOOAg प्लस में I2, तो जो हमें मिलना चाहिए था आयोडो एल्केन यानी कि RI की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लेकिन RI जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, I नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बच्चे होता क्या है कि ये रिएक्शन फर्दर हो जाती है RCOOAg के साथ, और हम लोगों को हेलो एल्केन के बजाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? RCOOR, that is the एस्टर फॉर्मेशन। यानी कि जब हम लोग सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेंगे और इसकी रिएक्शन I2 के साथ करेंगे, तो मुझे बजाय के RI मिलने के हमें क्या मिलेगा? RCOOR, that is the एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रिन-बॉर्न सिमोनेनी रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? ब्रिन-बॉर्न सिमोनेनी रिएक्शन। तो बोले दिस वाज द प्रिपरेशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं।